तो हम आ गए हैं सेक्शन 46 कंपनीज एक्ट 2017। क्या कह रहा है ये सेक्शन? ये सेक्शन 46 जो है वो कंसर्न है किससे, वो ताल्लुक़ रखता है इस चीज़ से कि कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी एंड वाइस वर्सा। पब्लिक का प्राइवेट और प्राइवेट का पब्लिक में वाइस वर्सा, इस कन्वर्जन पे बेस करता है ये सेक्शन 46। तो आइए देखते हैं कि ये सेक्शन कहता क्या है। पहला जो इसका सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 1 ये बात कहता है कि अगर किसी भी पब्लिक कंपनी को किसी भी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो आपको कमीशन से, ये जो वर्ड कमीशन लिखा हुआ है यहाँ पर, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत। रेजोल्यूशन भी मीटिंग होगी कंपनी की, तो उसमें जो रेजोल्यूशन स्पेशल किस्म का रेजोल्यूशन पास होगा उसमें जो है वो कमीशन का अप्रूवल होगा स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत। और ये बात ये है कि फिर आपको पब्लिक कंपनी में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अमेंडमेंट किस में? उसके मेमोरेंडम में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी क्या करनी पड़ेगी? अमेंडमेंट। इस तरीके से कि ये रिलेट करे कि किससे, कि अगर प्राइवेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम बात पब्लिक से प्राइवेट, वो जैसे ही उस प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्राइवेट कंपनी इन द आर्टिकल एंड कंप्लाइंग विथ ऑल द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड। तो फिर जैसे अमेंडमेंट प्राइवेट कंपनी की जाती हैं उसी तरह इसे कस्टमाइज करके पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी इस किस्म की अमेंडमेंट करनी ज़रूरी है। उसके बाद ये बात एक केस एक्सेप्शन है, हम कहीं प्रोवाइड ये के एक बात ये इसके साथ शामिल की गई है कि अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी में होगी, लिस्टेड कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होगी तो कमीशन को नोटिस देना पड़ेगा। कमीशन शल गिव नोटिस। कमीशन किसको नोटिस देगी? हर एप्लीकेशन का जो भी उस पर मेड हुई, और ये किसके पास जाएगा? ये जो नोटिस विल बी कमीशन शल गिव नोटिस कमीशन देगी नोटिस। कमीशन शल गिव नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेशन। हर एप्लीकेशन का नोटिस देगी, जिसके तहत वो बनाएगी किसको? सिक्योरिटी एक्सचेंज को। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज को कमीशन जो है वो नोटिस देगी। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसेक्शन 2 सेक्शन 46 कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी पब्लिक इनटू प्राइवेट कंपनी एंड वाइस वर्सा। ये बात आपको बताती चलूँ कि मैंने पहला ये टाइटल ये लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट टू पब्लिक नहीं कर सकते, ये वाइस वर्सा बता रहे हैं, तो बात समझने की है। ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 2 आ जाते हैं इसका। ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ फॉर द चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ कंपनी अंडर सबसेक्शन 1 द कमीशन इज सेटिस्फाइड द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बी कन्वर्टेड एज सच। ये बता रहा है कि अगर एप्लीकेशन चेंज के लिए आई है कंपनी के पास सबसेक्शन 1 के तहत, तो कमीशन जो है जिस हिसाब से सेटिस्फाई होगी तो फिर वो जो कंपनी है वो एंटाइटल हैं कि वो अपनी कन्वर्ट अपने आप को कन्वर्जन अपनी कर सके, जिसमें भी वो करना चाहती हैं, जिसकी भी उसने एप्लीकेशन दी है। ओके। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन और सबसेक्शन 3 पे सेक्शन 46 का। अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर कन्फर्मिंग द कन्वर्जन सबसेक्शन 2। और ये सब सेक्शन 3 जो है वो कंसर्न है कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन। जो कॉपी होगी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेशन की, वो ऑब्वियसली सब सेक्शन 2 के तहत देनी पड़ेगी। वो क्या होनी चाहिए? वो ये कामा लगी पड़ी है यहाँ पर, ये बात जो है वो इस आगे वाली बात से रिलेट करती हैं। आगे वाली बात क्या है? ड्यूली सर्टिफाइड बाय एन authorized officer of the commission shall be forwarded to the company and to the registrar within 7 days from the date of the order। अब वो ड्यूली सर्टिफाइड होना चाहिए, वो जो ऑर्डर हैं
वो सर्टिफाइड होना चाहिए। ऑर्डर किस चीज़ का? ऑब्वियसली कन्फॉर्मेशन ऑफ द कन्वर्जन, कन्वर्जन की कन्फॉर्मेशन का ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर ड्यूली सर्टिफाइड होना चाहिए बाय अथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कमीशन, शल बी फॉरवर्डेड टू द कंपनी, और वो फॉरवर्ड भी होना चाहिए कंपनी को, एंड टू द रजिस्ट्रार, वो रजिस्ट्रार वो जो रजिस्ट्रेशन करे। कितने दिन में? विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर की डेट से 7 days तक उससे जो है वो क्या होना चाहिए? फॉरवर्डेड होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम आते हैं सबसेक्शन 4 सेक्शन 46 के। ये जी सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ये बता रहा है अ कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज अल्टर्ड परसुएंट टू द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन shall within 50 days from the date of the order be filed by company with the registrar। कि बता रहे हैं कि जो भी आर्टिकल या मेमोरेंडम एसोसिएशन में चेंजिंग की गई हैं सबसेक्शन 2 के तहत, अब वो जो उन्हें 15 days के अंदर ऑर्डर जैसे ही ऑर्डर मिला उसके 15 days के अंदर वो कंपनी फाइल्ड कराएगी। वो किससे? वो कहाँ पर? किसके साथ? रजिस्ट्रार के साथ। एंड ही शल रजिस्टर द सेम एंड देन सी फोर्थ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल टू सो फाइल्ड शल बी मेमोरेंडम। फिर उस रजिस्ट्रार को ये बात मेंशन करनी पड़ेगी ये न्यूली मेड है और इसमें ये कन्वर्जन हुई है, या ये क्या बताई जाए? क्या बता रहा है कि एंड आर्टिकल्स सो फाइल्ड शल बी द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल न्यूली कन्वर्टेड कंपनी। फिर उसे ये बात बतानी, ये भी ऑब्वियसली का बात है कि अगर वो रजिस्टर्ड करेगा तो ये भी बात उसे मेंशन करनी होगी। ये जो है ये बात मुझे लगता है कि समझ आ गई है आपको कि जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल एसोसिएशन, वो 15 days के बाद उस ऑर्डर को रजिस्ट्रार के पास जाना है और कंपनी को अपनी फाइलों में ऐड करना है। फाइलों में ऐड करने के बाद रजिस्ट्रार के पास जाना है। रजिस्ट्रार ने इस बात को मेंशन करना है कि न्यूली कन्वर्टेड हैं ये, और ये कन्वर्ट हुआ है। जैसे ही फाइल कंपनी देगी उसके हिसाब से वो रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन के सेक्शन अलग हैं, वो वहाँ पर जो भी बात की गई है हम वहाँ डिस्कस करेंगे। आज हम इस सेक्शन से कंसर्न है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सबसेक्शन 5 जो सेकंड लास्ट है सबसेक्शन इस सेक्शन 46 का, कन्वर्जन ऑफ कंपनीज, ठीक है। सबसेक्शन 5 कहता है कि इफ़ द कंपनी बीइंग प्राइवेट अल्टर्ड इट्स आर्टिकल इन सच अ मैनर दैट दे नो लॉन्गर इंक्लूड प्रोविजंस which under subsection 1 of the of section 2 are required to be included in the articles of an company in order to constitute a private company, the company shall। बता रहे हैं कि अगर प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने आर्टिकल को चेंज करती हैं इस तरीके से कि वो प्रोविज़न में इंक्लूड ही ना हो, आर्टिकल को इस तरीके से चेंज करती हैं कि वो दे नो लॉन्गर इंक्लूड द प्रोविजंस, वो प्रोविजंस में ही नहीं रहे अब तो। विच अंडर सबसेक्शन 1 सेक्शन 2 के, किसके अंडर? सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 आर रिक्वायर, जिसकी ज़रूरत है। मीन्स ये कंडीशन है कि प्राइवेट कंपनी के लिए बात है कि ये यहाँ बता रहे हैं कि ये ज़रूरत है। ये ज़रूरत किसकी है? सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 की ज़रूरत है कि ऐसा लाजमी होना चाहिए कि आर्टिकल को चेंज अगर करे तो फिर भी वो प्रोविज़न में इंक्लूड हो। अब ये यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऐसा किया कि वो इंक्लूड ही नहीं है, तो फिर आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन आर्टिकल, उससे ज़रूरत है कि रिक्वायर्ड है कि इंक्लूड करे आर्टिकल में ऑफ अ कंपनी इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ प्राइवेट कंपनी। अगर उन्हें प्राइवेट कंपनी कॉन्स्टिट्यूट करनी है तो उन्हें ये बात उन्हें ये आर्टिकल्स प्रोविज़न में इंक्लूड करने पड़ेंगे। उसके साथ ये बताना है कि कंपनी शल का वर्ड आता है तो करना ही पड़ेगा। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? पार्ट ए बता रहा है इसका, क्लॉज ए सबसेक्शन 5 सेक्शन 46 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए, एज ऑन द डेट ऑफ द अल्ट्रेशन सीज टू बी प्राइवेट कंपनी। जिस टाइम पर अल्ट्रेशन इस किस्म की होगी
तो वो सीज हो जाएगी। सीज मीन्स ख़त्म, नहीं रहेगी प्राइवेट कंपनी। उसके बाद सेक्शन 46 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी, फाइल with the registrar a copy of memorandum and articles of association as altered along with the special resolution। उन्होंने क्या उन्हें फाइल रजिस्ट्रार के साथ कॉपी किसकी, रजिस्ट्रार को ऑब्वियसली उसे देनी पड़ेगी किसकी, मेमोरेंडम की एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज अल्टर अलॉन्ग विद स्पेशल। उस तरीके से कि जिस तरीके से वो जो हैं वो मैं बात एक बताती चलूँ कि यहाँ पर बता रहे हैं सीज टू प्राइवेट कंपनी मीन्स वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। वो फिर जो भी हो वो हो सकता है पब्लिक बन गई हो या जो भी हो, मगर वो उस सिचुएशन में नहीं रहेगी। उसके बाद हम ये आते हैं, इस पे आते हैं कि उनको कॉपी भी देनी पड़ेगी मेमोरेंडम की रजिस्ट्रार को, एंड आर्टिकल भी देने पड़ेंगे। उससे लाजिम बात है आर्टिकल कंसर्न है किसके साथ, चेंज किए हुए अल्टर्ड चेंज किस में किए हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल में। और उस किसके साथ देना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। उन्होंने जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है ना कंपनी की हालत चेंज करने के लिए, जो भी चेंजेस करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए हैं वो भी रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन 46 सबसेक्शन 6 उसके पार्ट पे आते हैं। इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोसीडिंग सबसेक्शन, the company and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty not exceeding of level 2 on the standard scale। ये बता रहा है सबसेक्शन 6 ये बात बता रहे हैं कि अगर पिछले पढ़े हुए किसी भी क्लॉज, ये सारे क्लॉज आपने पढ़े ना, ये यहाँ से 1 से लेकर यहाँ तक, यहाँ से जो भी हैं उनमें उन किसी को भी डिफ़ॉल्ट किया गया, अगर अनफॉलो किया गया या कुछ भी उनमें से ऊपर नीचे जो भी हैं गलत हुआ काम, डिफ़ॉल्ट हुआ, तो फिर हर वो ऑफिसर, कंपनी इन्वॉल्व होगी पहले, और उस कंपनी का वो ऑफिसर है, जो भी ऑफिसर होंगे इन्वॉल्व, उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो जो है वो एक्सीड बढ़ नहीं सकती, किससे पेनल्टी नहीं बढ़ सकती, लेवल 2 ऑन स्टैंडर्ड स्केल। यहाँ पर कंपनी लॉ पूरे एक्ट में जो है वो पेनल्टी स्टैंडर्ड स्केल के हिसाब से, किसी को पेनल्टी स्टैंडर्ड 1 स्केल के हिसाब से लेवल 1 ऑन स्टैंडर्ड स्केल, किसी को लेवल 2 की लग रही हैं, किसी को लेवल 3 की लग रही हैं, तो यहाँ पर लेवल 2 की आ रही हैं। अब वो अलग अलग नोयत के अलग अलग इल्ज़ामात हैं या जो भी हैं डिफ़ॉल्ट हैं अलग अलग नोयत के, जैसे ही डिफ़ॉल्ट बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से चेंज हो रही हैं, कम हो रही हैं उस हिसाब से भी चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर किसकी पेनल्टी है, लेवल 2 ऑन स्टैंडर्ड स्केल की। हैव अ गुड डे गाइस, अल्लाह हाफिज़।